बिहार में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट में चुनाव आयोग को प्रक्रिया जारी रखने की बात कही है, लेकिन एक हफ्ते में जवाब भी मांगा है। कई दलों ने आयोग की इस कार्यवाही को चुनौती दी थी, जिसके बाद दोनों पक्षों ने अपने अपने तर्क सर्वोच्च न्यायालय के सामने रखे। सुनवाई के दौरान अदालत ने कुछ सुझाव भी दिए तो ये स्पष्ट किया कि वोटर लिस्ट का जांच का काम आयोग का संवैधानिक दायित्व है। इस मामले पर अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। बिहार में मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट से विपक्ष को झटका लगा है। कोर्ट ने तमाम याचिकाओं पर सुनवाई के बाद अपने अंतरिम आदेश में चुनाव आयोग को राहत देते हुए फिलहाल इस प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में कहा कि मामले में 3 बिंदु अहम हैं। पहला, आयोग का मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर है। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि चुनाव आयोग अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकता सुनिश्चित करना चाहता है, जो उनके अधिकारों के दायरे में नहीं आता। इस पर चुनाव आयोग के वकील की दलील थी कि याचिकाकर्ताओं के मुताबिक अगर आयोग को मतदाता सूची तैयार करने या उसमें सुधार का अधिकार नहीं है तो फिर किसी अन्य संस्था को स्थापित कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आयोग की कोई मंशा नहीं है कि किसी मतदाता का नाम हटाया जाए। आयोग धर्म, जाति, क्षेत्र वगैरह के आधार पर वोटरों में भेद नहीं करता। ईसी के वकील ने याचिकाकर्ताओं की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि इनमें से कोई भी बिहार में वोटर नहीं है जो आयोग के निर्णय से प्रभावित हो। इस तरह की याचिका दायर करते रहते हैं। चुनाव आयोग के फैसले पर बीजेपी जहां विपक्ष को आईना दिखा रही है, वहीं विपक्ष का कहना है कि आयोग को सुप्रीम कोर्ट की बात माननी चाहिए। देखिए, वोटर लिस्ट गहन पुनरीक्षण कई बार हुआ। आपका जमाना भी था, कांग्रेस जो आज कह रही है कि एसआईआर क्यों हो रहा है, उनके जमाने में हुआ ना, कई बार हुआ। अच्छा, उसमें इतने डॉक्यूमेंट दे दिए, 11 डॉक्यूमेंट है, कोई एक तो दे दो। इसमें दिक्कत क्या है? पता नहीं क्यों इसको एक मुद्दा बनाया कि एसआईआर किसी जाति, पार्टी या व्यक्ति का या किसी धर्म का चिन्हित करके किया जा रहा है। एक तरफ कहते हैं संविधान में विश्वास है, दूसरे तरफ संवैधानिक संस्था का अपमान करते हैं। और अगर जो 100% मतदान हो, मतदाताओं की जागरूकता उत्पन्न हो, सबको वोटिंग में अधिकार मिले, कोई छूटे नहीं, ये जागरूकता में इनको आपत्ति क्यों है? Basically, have given their view through that. Because Aadhaar card, ration card, election ID card to be the part of the verification process in a democratic system. I think Election Commission will go with that suggestion from the Supreme Court. Let us wait for that. गौरतलब है कि चुनाव आयोग बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण करा रहा है, जिसके खिलाफ कांग्रेस, टीएमसी, राजद, सीपीआईएम समेत कई विपक्षी पार्टियों ने याचिका दाखिल कर इस पर रोक लगाने की मांग की। हालांकि चुनाव आयोग ने याचिकाओं पर आपत्ति जताई और कहा कि चुनाव आयोग का सीधे मतदाताओं से रिलेशन है। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में 11 दस्तावेज मांगे जाने की वजह बताई। आयोग के मुताबिक आधार कार्ड कभी भी नागरिकता का आधार नहीं हो सकता, ये केवल एक पहचान पत्र है। आयोग ने ये भी कहा कि प्रक्रिया तेजी से चल रही है और 60% लोगों ने अब तक फॉर्म भर दिया है। अब तक आधे से अधिक फॉर्म को अपलोड भी कर दिया गया है।